नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कई दिनों से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हर दिन इस सवाल को लेकर एक नई हलचल खड़ी होती है कि कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। कल तक इस सवाल पर अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था और इसके साथ ही राजस्थान सरकार और कांग्रेस में मची उथल पुथल पर भी सबकी निगाहें थीं। तो आज इस सवाल पर एक नया नाम सामने आ गया है दोस्तों, और वो नाम है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और इसके अलावा वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लगातार 10 साल। और आप याद कीजिए 2003 में जब हार मिली थी तो उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर इस बार हार गए तो अगले 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 10 साल नहीं, 20 साल बीत गए। क्या आगे अब, हालांकि उसके बाद देखिए वो राज्यसभा में आए और अब क्या वो अध्यक्ष बनेंगे। पिछली बार मध्य प्रदेश चुनाव से पहले आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी की यात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा जिसको कहते हैं, और नर्मदा यात्रा करके मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को उन्होंने हिला दिया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में स्क्रीन पर, ये उसी यात्रा की तस्वीर है। देखिए ये अकेले, लेकिन क्या भीड़ थी। 3,500 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा की थी और उस समय की भाजपा सरकार को हिलाकर रख दिया था दिग्विजय सिंह ने, और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता तैयार कर दिया था। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दगाबाजी नहीं होती, जो दगाबाजी की उन्होंने, और कमलनाथ की स्थितियां जो हैं वो ठीक रहती, उन स्थितियों को वो संभाल लेते, तो बीजेपी सत्ता नहीं हथिया सकती थी दोस्तों। खैर, दिग्विजय सिंह ने इस बार भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार की है, और इससे कांग्रेस में कैसे नई जान पड़ सकती है ये देश देख रहा है। राहुल गांधी से मिलने और उनके साथ चलने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। जिस तरह ये यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा सफलता की नई कहानियां लिख रही है, अगर कांग्रेस की कमान दिग्विजय सिंह के हाथों में आई तो क्या सफलता का ये सिलसिला जारी रहेगा? एक बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान मामले में, जो राजस्थान में हुआ है, उस मामले की वजह से जो विवाद कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे थे, क्या उन्हें दूर किया जा सकेगा? क्या दिग्विजय सिंह के नाम पर गांधी परिवार की मोहर होगी या हो चुकी है और वे निर्विरोध चुन लिए जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर उनके सामने अशोक गहलोत या शशि थरूर खड़े होंगे? शशि थरूर का नाम तो पहले से आ रहा है, उन्होंने एक नहीं 5 निर्वाचन के जो फॉर्म है वो खरीद लिए हैं। शशि थरूर के अलावा बंसल साहब ने भी खरीद लिया है दो फॉर्म। और ऐसे कई सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या दिग्विजय सिंह के सामने शशि थरूर होंगे? क्या दिग्विजय सिंह के सामने शशि थरूर और अशोक गहलोत भी होंगे? क्या अशोक गहलोत का चैप्टर क्लोज हो चुका है? ये तमाम बातें हम देखने समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस का जो संकट है वो खत्म हो गया है, ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि 2 दशकों के बाद होने वाले इस चुनाव से क्या कांग्रेस 2024 के लिए बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो पाएगी? क्या खत्म होगा कांग्रेस के लिए वोटों का सूखा? क्या खत्म होगा कांग्रेस का संकट? ऐसे तमाम सवालों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आप देख रहे हैं राइट साइड में राहुल गांधी को, और उसके साथ राहुल गांधी के साथ एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही जो रो रही है। आप चौंकिए मत, ये बच्ची डांटने, फटकारने, मारने, पीटने, प्रताड़ित करने से नहीं रो रही है, बल्कि ये बच्ची खुशी से रो रही है, खुशी के आंसू हैं। और राहुल गांधी से इन बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को, महिलाओं को इतना प्यार है, इतना प्यार है। आप देखिए, बहुत सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे धीरे धीरे इस कार्यक्रम के दौरान, और आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, इतना प्यार। क्या ये भी एक सूखा है? जो एक दूरियां बन गई थी, उन दूरियों को खत्म कर दिया राहुल गांधी ने, और वो सूखा जो है वो खत्म हो गया। तो लोग दौड़े चले आ रहे हैं, मिलने के लिए बेताब हैं, और कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ राहुल गांधी को ट्रोल भी किया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस का संकट खत्म हो चुका है? आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपनी बात, अपने विचार रखने के लिए एक नहीं 6 हमारे साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ देखिए 6 वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है।
हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं वरिष्ठ साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। आपका स्वागत करता हूं शकील भाई। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन जी। आप तमाम, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारा साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, कोशिश कीजिए कि कमेंट मुद्दों पर आधारित हो। जो कुछ चल रहा है, बातें बहुत कुछ हैं। कार्यक्रम करने से पहले सोच रहा था कहीं PFI पर तो कार्यक्रम करना उचित होगा क्या। आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए, उस पर कार्यक्रम करना उचित होगा क्या। ये भी सोच रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर PFI को आपने बैन किया है तो RSS को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इस पर कार्यक्रम करें, या इससे इतर एक प्रमुख विपक्षी दल जो बहुत कायदे से, अगर कहा जाए, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कह रहा हूं, कायदे से अगर सत्ता पक्ष को इस वक्त टाइट किए हुए है तो वो बीजेपी को, यानी सत्ता पक्ष को, तो वो कांग्रेस है। और उसकी हुंकार कांग्रेस की दक्षिण से सुनाई दे रही है, और उस हुंकार के बीच में कुछ कुछ रुकावटें पैदा होती हैं। रविवार की रात को एक रुकावट पैदा हुई, और रुकावट थी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के जो मंथन चल रहा था। और ये चल रहा था, मंथन नहीं बल्कि सब कुछ क्लियर था कि अशोक गहलोत नामांकन करने आएंगे दिल्ली, और वो हो सकता है कि आला कमान के भी पसंद हैं। और बाकी तमाम कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन लोगों का भी कहना था कि अशोक गहलोत जो हैं वो 100% नहीं बल्कि 101% इस चुनाव में पास हो जाएंगे, जीत जाएंगे और वही अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि हमारे साथी शकील अख्तर जी ने कोच्चि में कहा था, त्रिशूर में कहा था, जब हम लोग त्रिशूर आ रहे थे, तो इनका एक वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। कहा था कि नहीं 98% तक मैं कह सकता हूँ पत्रकार होने के नाते। उस वीडियो को भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको। तो ये तमाम चीज़ें चलेंगी, लेकिन साथ साथ ये कि क्या एक नया नाम दिग्विजय सिंह का जो सामने आया है, क्या अब दिग्विजय सिंह ही पसंद हैं कांग्रेस आला कमान के, गांधी परिवार के, और उन तमाम, गांधी परिवार ही नहीं, उन तमाम वरिष्ठ नेताओं के। और क्या अब अशोक गहलोत का नाम खारिज हो चुका है, खत्म हो चुका है। आइए इस पर बात करते हैं और यहीं से समझेंगे कि कैसे कांग्रेस का संकट जो है वो खत्म हो गया है या खत्म होगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। क्या कुछ आप देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे। एक गुजारिश और करना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सबको मौका और चाहता हूँ कम से कम 2 बार तो हो ही, और समय से कार्यक्रम